क्या भगवान ही सबको रोजी देता है? क्या हमारी मृत्यु जो है उसने लिखी हुई है? हमारी मृत्यु का कारण क्या वो है? क्या मृत्यु का टाइम होता है हमारा वो उसने जो है निर्धारित किया है? अर्थात क्या वो उसके हाथ में है मेरी मृत्यु, या फिर मेरे ही हाथ में है? दोस्तों, आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखेंगे भी तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, उस टॉपिक में दोस्तों अगर हम देखें जो अपना कहा गया है कि क्या परमात्मा ही सबको रोजी देता है। दोस्तों, यह बात दोस्तों असत्य है। दोस्तों, परमात्मा जो है किसी को रोजी दोस्तों कैसे दे सकता है? दोस्तों, कर्मों का फल जो है वो आत्मा का ही होता है। मनुष्य जो है कर्म करता है, उसके हिसाब से ही दोस्तों जो है उसको फल मिलता है। दोस्तों, परमात्मा ने दोस्तों इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल इससे न्यारा है। जो कर्म दोस्तों हम करते हैं वैसे ही हमें जो है हमें फल मिलता है। यह सिद्धांत ही है जो कि इस बात को कहता है कि परमात्मा दोस्तों जो है हमें रोजी नहीं देता। वो दोस्तों जो है न्यारा है, हम अपने कर्मों से ही दोस्तों जो है करते हैं। फिर सवाल दोस्तों यह उठता है कि किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है। किसी का जो जन्म है एक अच्छे खानदान में हुआ और किसी का जन्म एक बुरे खानदान में हुआ। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये क्या परमात्मा ने नहीं किया है? किसी को अच्छी परिस्थितियाँ दी, किसी को खराब परिस्थिति दी, तो ये सब तो परमात्मा ने ही किया होगा ना? नहीं दोस्तों, यह जो है यह भी मनुष्य के पास्ट कर्म जो हैं उसकी वजह से दोस्तों जो है उसे इस कर्म में फल मिला। पास्ट में जैसे उसने कर्म किए, पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए उसका ही फल दोस्तों जो है उसको इस जन्म में मिला। कि कोई साहूकार घराने में जिसका जन्म हुआ, किसी का किसी गरीब घराने में खानदान में जन्म हुआ। तो यही दोस्तों जो है अभी आपको समझना है कि परमात्मा जो है वो रोजी नहीं देता, जो है मनुष्य अपने हिसाब से उसको जो है फल मिलता है। दूसरा जो टॉपिक दोस्तों है आज का कि क्या मृत्यु जो है हमारी वो परमात्मा ने लिखी है? दोस्तों ऐसा भी सत्य नहीं है। मृत्यु जो दोस्तों है वो हमारे हाथ में ही है कि हम जो है अपने कर्म कैसे करते हैं और किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ते हैं। परमात्मा दोस्तों जो है वो हमारी मृत्यु का कुछ भी लेखा जोखा नहीं रखता, वो इससे भी न्यारा है। हाँ, फिर एक बात और सवाल आता है कि किसी आत्मा की अकाले मृत्यु हो गई, 40 वर्ष की आयु में वो चला गया, ये सब दोस्तों क्या है? दोस्तों, ये सब भी अगर हम देखें तो आजकल जो हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो दोस्तों हमारी ही तो जो है हमारी ही लाइफस्टाइल ख़राब है, हमारा भोजन अभी जो है शुद्ध नहीं है, उसकी वजह से ही दोस्तों ये जो चीज़ें हो रही हैं। उसके पीछे भी जो है परमात्मा का कोई भी जो है हाथ नहीं है। इसके पीछे भी हमारी ही जो है जो कहते हैं जिसे जो एक तरीके से कहते हैं पास्ट कर्म के हिसाब से भी ले लीजिए कि पास्ट कार्मिक अकाउंट भी है, और साथ ही साथ आप ये भी ले सकते हैं कि जो है हमारी ही कुछ गलतियां हैं। लेकिन एक छोटा सा रहस्य मैं समझ सकता हूँ, ये आपके मन में आ रहा होगा, उसका जो है हम आगे जो सृष्टि चक्र जिसका जो सृष्टि जो कैसे घूमती है, ये जो अविनाशी जो सृष्टि घूमती है, उसमें जो है इसका आंसर और अच्छे से क्लियर होगा आपको। मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ। अभी जो है शायद मैं अगर आपको वो वाली बात समझाऊंगा कि कोई जो है आप क्वेश्चन कर सकता है कि बहुत सी आत्माओं की मृत्यु होती है वो बिना किसी चीज़ की होती है, उन्होंने हेल्थ का भी ध्यान रखा, सब कुछ सही करा, लेकिन जो है एक्सीडेंट हो गया, कुछ और चीज़ हो गई। तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में दोस्तों जो है आपको पहले जो है सृष्टि चक्र समझना पड़ेगा, फिर उससे ही इंटरलिंक होगी ये वाली बात और आपको दोस्तों अच्छे से है क्लियर होगी। अभी समझेंगे थोड़ा सा दोस्तों जो है कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे। तो ये भी हमने देखा कि जो परमात्मा जो है वो जो है दोस्तों न्यारा है, मृत्यु जो है दोस्तों वो हमारे ही जो है कर्मों का हिसाब है, और एक रहस्य जो इस पे है वो आने वाली वीडियोज़ में आएगा। ओम शांति दोस्तों।